आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में देखने वाले हैं। मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की। मुख्य रूप से तो 9 होते हैं। जब इन्हें 2 रूपों में एक्सपेंड किया जाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इनकी टोटल संख्याएं 13 हो जाती हैं। यूजेस ऑफ कैन, यानी कैन का प्रयोग। हाँ, कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मैं अपने विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ भाई कि कैन का प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं टू शो फैमिली मेंबर में या सर्कल में परमिशन ली जाए तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रैश कोर्स की पहली क्लास है आज, है ना। और इस क्लास में यदि इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक की बात करी जाए तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी मॉडल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में देखने वाले हैं। हाँ जी, आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में देखने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। भाई, मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। और मॉडल वर्ब को इतनी आसानी से, इतनी मतलब आसान तरीकों से हम लोग सीखेंगे कि एक बार में आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, है ना। बस केवल थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि सर इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स की संख्या होती कितनी है? आप सभी को बता दें विद्यार्थी, मॉडल भी एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। हाँ जी, आपने नाम सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। तो मॉडल भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही होता है जो मेन वर्ब की मदद करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है ना। और यदि मॉडल वर्ब की बात करी जाए, इसकी संख्या की बात करी जाए, तो मैं अपने विद्यार्थियों की बता दूं भाई कि इनकी संख्याएं मुख्यतः मुख्यतः जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेनली, है ना, इनकी संख्याएं मुख्यतः 9 होती हैं, है ना, जिनको 2 फॉर्म्स में हम लोग एक्सपेंड करते हैं, है ना। 2 रूपों में हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं तो इनकी टोटल संख्याएं मेरे प्यारे विद्यार्थी 13 चली जाती हैं। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की। मुख्य रूप से तो 9 होते हैं। जब इन्हें 2 रूपों में एक्सपेंड किया जाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इनकी टोटल संख्याएं 13 हो जाती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से ये कौन कौन होते हैं और जब इन्हें 2 रूपों में एक्सपेंड किया जाता है तो इनकी संख्याएं 13 होती हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, है ना। गौर करेंगे माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को मैं बता दूं, मैंने बोला है मुख्य रूप से 9। अच्छा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई? मॉडल वर्ब की, है ना। हम लोग मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं और मैंने कहा है कि इनको 2 रूपों में एक्सपेंड किया जाता है। आप सभी को बता दें मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक जो होता है उसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, है ना, यानी प्रेजेंट रूप। और दूसरा जो होता है मेरे विद्यार्थी उसको हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म। क्या कहते हैं भाई? पास्ट फॉर्म कहते हैं, यानी कि पास्ट रूप, है ना। तो गौर करिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब। इसमें एक होता है आपका कैन, है ना, एक होता है मेरे विद्यार्थी में, एक होता है आपका सेल, है ना, एक होता है आपका विल, एक होता है मेरे विद्यार्थी मस्ट, एक होता है आपका आउट टू, है ना, एक होता है आपका नीड, एक होता है आपका डेयर और एक होता है मेरे विद्यार्थी जिसको हम लोग यूज्ड टू कहते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था आपको याद होना चाहिए कि मॉडल वर्ब की संख्याएं मुख्य रूप से 9 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, मैंने यही बात आपसे कहा था कि इसकी संख्याएं मुख्य रूप से 9 होती हैं, जिन्हें जब 2 रूपों में एक्सपेंड करते हैं, यानी प्रेजेंट रूप और पास्ट रूप, तो इनकी टोटल संख्याएं कितनी चली जाती हैं भाई? 13 हो जाती हैं। तो आइए ना हम इन्हें एक्सपेंड कर लेते हैं। गौर करिएगा, कैन के यदि प्रेजेंट फॉर्म की बात करी जाए तो वो तो कैन ही होता है, लेकिन जब इसके पास्ट फॉर्म की बात करी जाए तो वो कुड हो जाता है। हाँ, मे का प्रेजेंट फॉर्म तो भाई मे ही है, लेकिन जब पास्ट फॉर्म की बात करी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी तो ये माइट हो जाता है।
सेल के प्रेजेंट फॉर्म में यदि हम बात करें तो मेरे भाई सेल का तो सेल होता है, जिसका आपका पास्ट फॉर्म आपका शुड हो जाता है। विल, हाँ, विल के प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो विल, और जब पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका उड हो जाता है। मस्ट के प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो मस्ट, हाँ जी, एक बात आपको बता दे, इसका कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है। यानी मस्ट जो है वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, इसका कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है। जब हम आउट टू की बात करेंगे, OUGST, आउट टू, इसका भी प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका भी कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है। और सेम कंडीशन फॉलो किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी नीड और डेयर में, है ना। नीड और डेयर, गौर करिएगा, इन दोनों के भी प्रेजेंट फॉर्म ही होते हैं, इनके कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन जब यूज्ड टू की बात करी जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता है, बल्कि यूज्ड टू का प्रयोग हम केवल पास्ट फॉर्म में करते हैं। यानी कि पास्ट के एक्शन को जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि मुख्य रूप से इनकी संख्याएं कितनी होती हैं भाई, 9। लेकिन जब दो रूपों में इन्हें एक्सपेंड किया जाता है, हाँ जी, प्रेजेंट रूप और पास्ट रूप में जब इन्हें एक्सपेंड किया जाता है मेरे विद्यार्थी, तो इनकी टोटल संख्याएं 13 हो जाती हैं। है क्या? कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, could, might, should, would, out to। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने यही ना बोला था कि इनकी संख्याएं मुख्य रूप से 9 होती हैं। जब इन्हें दो रूपों में हम एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं, प्रेजेंट रूप और पास्ट रूप, तो इनकी टोटल संख्याएं 13 चली जाती हैं। यदि मेरे विद्यार्थी आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर, 13 होती है। मॉडल्स की टोटल संख्या 13 होती है ना। और आप नाम याद कर लीजिएगा, है ना, यही 13 जो है आपके मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, है ना, स्वाभाविक तौर पर। अब हम लोग एक एक करके सारे मॉडल्स को समझ लेंगे कि कहां पर किस मॉडल का यूज किया जाता है ना, और इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है ना, हर चीज को। जिसमें सबसे पहले आपका है कैन। आइए गौर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग यूजेस ऑफ कैन को देखने वाले हैं, है ना। यूजेस ऑफ कैन यानी कैन का प्रयोग। हाँ, कैन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, मैं अपने विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं भाई कि कैन का प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, है ना। टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। हाँ सर, प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्तमान की योग्यता। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, और पावर का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी शक्ति, है ना। वर्तमान की योग्यता, क्षमता और शक्ति। वर्तमान की योग्यता, क्षमता और शक्ति को बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, है ना। हाँ, स्ट्रक्चर मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई। सब्जेक्ट के साथ आप कैन का प्रयोग करोगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। ये हो गया आपका पैटर्न, यानी कि स्ट्रक्चर, है ना। हाँ, यदि मैं कहूं कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह अंग्रेजी बोल सकता है ना। मैं
इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं। मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं। राजू इस सवाल को बना सकता है। बना सकता है। गौर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो क्या है भाई, ये उसकी प्रेजेंट में एबिलिटी है, उसके पास क्षमता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। अच्छा, मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं, यानी वर्तमान में मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं। हाँ हाँ, वर्तमान की बात करी जा रही है। उसके पास अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, यानी वर्तमान में वो बोल सकता है। मेरे पास इस कुर्सी को तोड़ने की ताकत है, शक्ति है वर्तमान में। राजू इस सवाल को बना सकता है, यानी राजू के पास इतनी योग्यता तो जरूर है, इतनी एबिलिटी जरूर है कि वो इस सवाल को बना सकता है वर्तमान में। तो हम लोग इसे बनाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो गौर करिएगा वही बात, वह अंग्रेजी बोल सकता है तो ही सब्जेक्ट हो गया आपका ही, फिर कैन लगाना है तो कैन लगा दीजिएगा। अच्छा, बोलना, बोलना को हम लोग स्पीक कहते हैं, ही कैन स्पीक, और क्या भाई, तो इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक। हाँ, मेन वर्ब का पहला रूप ही यूज करेंगे, है ना, क्योंकि कैन क्या है भाई, मॉडल वर्ब है। और मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं भाई, कैन ही नहीं, किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद यदि किसी मेन वर्ब की आवश्यकता पड़े तो आपको मेन वर्ब का पहला रूप ही यूज करना है ना। आई कैन ब्रेक दिस चेयर, आई कैन ब्रेक दिस चेयर। राजू इस सवाल को बना सकता है, तो राजू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। राजू इस सवाल को बना सकता है। यानी ये तीनों सेंटेंस ये बता रहा है कि वर्तमान में क्षमता है, योग्यता है अथवा शक्ति है किसी भी कार्य को करने की। और जब वर्तमान की क्षमता, योग्यता और शक्ति को बताई जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग कैन का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावे मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात और बता देना चाहता हूं भाई, गौर करिएगा। वैसे तो जब परमिशन लेते हैं आप किसी से, है ना, हाँ, गौर करिएगा, मैंने लिखा टू टेक और गिव परमिशन, टू टेक और गिव परमिशन, है ना। परमिशन को हिंदी में क्या कहते हैं विद्यार्थी, अनुमति। क्या कहा जाता है जी, अनुमति, आज्ञा, है ना। और मैंने क्या कहा, टू टेक और गिव परमिशन, टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना। अनुमति लेने अथवा देने हेतु, हाँ जी, अनुमति लेने अथवा देने हेतु, लेने अथवा देने हेतु, है ना, अनुमति लेने अथवा देने हेतु हम लोग किसका यूज, तो कैन का यूज करते हैं। अच्छा जी, यहां पर थोड़ा सा डाउट होगा, है ना, कि सर अनुमति लेने के लिए तो मे का यूज किया जाता है, मे आई कम इन सर, यस बिल्कुल। लेकिन भाई जब फैमिली और सर्कल यूज में अनुमति ली जाए, है ना, ओनली फैमिली और सर्कल यूज, है ना, जब फैमिली और सर्कल यूज में परमिशन ली जाए, फैमिली मेंबर में या सर्कल में परमिशन ली जाए, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और हाँ, इस परिस्थिति में स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही, क्योंकि परमिशन के साथ साथ एक प्रकार का ये क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करेगा, है ना। जैसे यदि मैं कहूं जरा ध्यान दीजिएगा, मम्मी मम्मी क्या मैं यह आम खा सकता हूं? हाँ जी, मम्मी से परमिशन लिया जा रहा है, मम्मी क्या मैं यह आम खा सकता हूं? अच्छा जी, एक बात बताइए, अच्छा मम्मी से आप जब परमिशन ले रहे हैं तो जरा एक बात बताइए, क्या मम्मी यदि बोल दे कि नहीं बेटा तो मान जाओगे? नहीं, मम्मी के पास जिद भी किया जा सकता है। यानी जहां पर परमिशन के लिए प्रेशर बनाया जा सके सामने वाले पर, वहां आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यानी आप बोल सकते हैं, मॉम मॉम कैन आई ईट दिस मैंगो? क्या मैं यह आम खा सकता हूं? है ना। हाँ, राजू क्या मैं राजू क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, गौर करिएगा, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, राजू कैन आई यूज योर फोन? राजू कैन आई यूज योर फोन? क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? यानी राजू यदि बोलेगा कि नहीं, तो राजू पर प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि राजू कह रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये मेरा दोस्त है, मेरे सर्कल का है ना। मम्मी पर यहां प्रेशर बना सकते हैं, आम को खाने की इच्छा हो तो हमारी। लेकिन जब सर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, तो वहां मे का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सर पर हम अपना दबाव नहीं दे सकते हैं, वो ऑफिशियल यूज है। ऑफिशियल यूज में जब परमिशन लेना हो तो आप कैन नहीं बल्कि मे का प्रयोग करेंगे, है ना। कैन का प्रयोग आप वहीं कर सकते हैं जहां पर आप परमिशन के साथ साथ सामने वाले पर प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी ने चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और एक बात और, कभी कभी संभावना जताने के लिए भी हम लोग कैन का यूज कर देते हैं, है ना। हाँ जी, मैंने क्या कहा, टू मेक द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना, टू मेक द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं संभावना जताने हेतु। संभावना जताने हेतु, संभावना जताने हेतु। और हाँ, स्ट्रक्चर वही होगा विद्यार्थी, सब्जेक्ट के साथ कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे यदि मैं कहूं कि मेरा दोस्त एक डॉक्टर बन सकता है ना, मेरा दोस्त एक डॉक्टर बन सकता है, तो क्या बन ही जाएगा? नहीं भाई, बल्कि ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो हम लोग लिखेंगे, माई फ्रेंड कैन बी अ डॉक्टर, मेरा दोस्त एक डॉक्टर बन सकता है ना। दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है ना। एक्सीडेंट एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, एक्सीडेंट कैन
हैपन टू एनीवन, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। यानी क्या किया जा रहा है भाई, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जताने का कोशिश किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मॉडल कितने होते हैं, है ना। तो भाई कैन तो भाई प्रेजेंट फॉर्म था, इसके पास्ट फॉर्म में कुड होता है ना, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मजे से पढ़ाई करते रहें। आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।